टीवी देखना और अखबार पढ़ना आपके लिए अशुभ है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप बोलतंत्र देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज न्यूज़ 18 ने एक स्टोरी की है। उस स्टोरी की हेडलाइन ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए अशुभ है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद। उस स्टोरी का प्लॉट ये है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के जिन लोगों को राज्यपाल बनाया गया मध्य प्रदेश में, उनकी मृत्यु हो गई। लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु के बाद ऐसा प्लॉट सेट किया गया है। आप सोचिए, 51A एक धारा है संविधान के अंदर जो मीडिया और सरकार को ऐसी झूठी अफवाहें, पाखंड और इस तरीके की चीजें फैलाने के लिए रोकता है। साथ ही उनसे ये अपील भी करता है कि वो समाज में भ्रांति फैलाने वाले कारकों को थोड़ा कम करें और तर्क शक्ति और विज्ञान पैदा करें। लेकिन इस देश का मीडिया और सरकार ही जब आपके अंदर ऐसे पाखंड पैदा करने लगे तो आपका टीवी देखना और अखबार पढ़ना अशुभ हो जाता है। हालांकि मेरी ये बात पूर्णतः तार्किक है। 15 मई 2018 को बनारस में एक पुल गिरा था। उत्तर प्रदेश सरकार में भी उस समय योगी आदित्यनाथ बैठे थे और केंद्र में भी प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे। इत्तेफाक से बनारस जो है वो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, अर्थात बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या फिर कहें बीजेपी की जो धुरी है वो बनारस ही है। इसका एक मुख्य कारण है कि बनारस धार्मिक जगह है और बीजेपी के काम करने का तरीका, बीजेपी की राजनीतिक स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से धर्म ओरिएंटेड है। आप सोचिए कि एक संवैधानिक देश में जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी का संविधान ही धर्म है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके की समस्याएं आएंगी। 15 मई की उस घटना के बाद आईनेक्स्ट, जो कि दैनिक जागरण का बगल बच्चा संगठन है, दैनिक जागरण वो अखबार है जो चाटुकारिता में नए कीर्तिमान स्थापित करता है। दैनिक जागरण ने खबर छापा कि दैवीय प्रकोप के कारण ये पुल गिरा। आप सोचिए कि कोई पुल दैवीय प्रकोप से कैसे गिर सकता है। क्या आपके घर में रखा हुआ चाय का कप कभी दैवीय प्रकोप से गिरा है, या चलते चलते आपकी गाड़ी कभी दैवीय प्रकोप से किसी से टकराई है, या कभी सरकार जब आपसे टैक्स भरती है तो आप सरकार से कहते हैं कि दैवीय प्रकोप से मेरा टैक्स भरने का पैसा चोरी हो गया तो मैं नहीं भर सकता हूं। तो जो सरकार आपके दैवीय प्रकोप को दैवीय नहीं समझती है, उसकी गलती से गिरने वाला पुल दैवीय प्रकोप से कैसे गिर सकता है, और इस तरीके की खबरों को प्लांट कैसे किया जाता है, इसके पीछे का कारण समझिए। कारण ये है कि लोकतंत्र में तर्क शक्ति जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। मतलब आपके पास सवाल करने का अधिकार होता है। जैसे कि आप मान लीजिए सरकार कोई नया कानून लेकर आती है तो उस कानून से आप क्या और क्यों जोड़ करके सवाल कर सकते हैं। लोकतंत्र के दो बुनियादी शब्द हैं। नेहरू ने जब अपनी किताब लिखी थी भारत एक खोज, तो नेहरू ने उस किताब में आजादी के अपने संघर्ष को लिखा, अपनी जेल यात्राओं को लिखा और गांधी से अपने वार्तालाप को लिखा। गांधी क्या और क्यों पर ज्यादा जोर देते थे, उसका कारण था कि जब किसी चीज पर आप क्या जोर देते हैं तो उसके पीछे की तर्क शक्ति को जानते हैं, और क्यों कहने पर आप उसके पीछे का कारण और भविष्य के प्रभाव जानते हैं। मगर इस पुल गिरने की घटना को आईनेक्स्ट के क्षेत्रीय स्तर पर ही क्यों कवर किया गया शुरुआती दिनों में। उसके बाद मीडिया का यह धार्मिक और दैवीय प्रोपेगेंडा बड़े स्तर पर भी पहुंचा, नेशनल मीडिया में। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आईनेक्स्ट की खबर पढ़िए। आईनेक्स की इस कटिंग को आप मेरे साइड बॉक्स में देखिए और मेरे साथ जो चीज मैं कह रहा हूं उसको सुनते हुए इसको पढ़ते भी जाइए। आईनेक्स ने कहा कि ग्रहों के दैवीय प्रकोप के कारण यह पुल गिरा। उस पुल के गिरने से 18 लोगों की जान गई थी। नवनिर्मित पुल था, सरकार की बड़ी चूक थी। होता क्या है कि क्षेत्रीय स्तर पर ऐसी झूठी खबरें फैलाने से लोग आमतौर पर विरोध करना बंद कर देते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा किए गए किसी भी काम में हमारी सर्वसहमति अपने आप ही होती है, क्योंकि उसमें एक शब्द जुड़ा है, वो जो करता है ठीक करता है। और यही शब्द अब सरकार के साथ भी जुड़ गया है कि वो जो करती है ठीक करती है। मानिए न मानिए, लेकिन हमने पिछले 4-5 साल में इस सरकार को भगवान के समतुल्य खड़ा कर दिया है, जहां ईश्वर और राजा से हमें सवाल करने का अधिकार नहीं होता है। उसकी कही गई हर बात हम मानते हैं क्योंकि हम उसके भक्त होते हैं। ठीक उसी तरह बीजेपी को भी हमने उसी फ्रेम में सेट किया है और ये हमसे कराया गया है। कराया कैसे गया है? कराया गया है ऐसी झूठी खबरें प्लांट करके। अब दैनिक जागरण के इस पाखंड और चाटुकारिता से आज तक ने भी रेस लगाई और आज तक ने कहा कि मैं तुमसे पीछे नहीं रहूंगा। सरकारी चाटुकारिता में आज तक ने दैनिक जागरण से थोड़ी ऊंची छलांग लगाई। अब आप आज तक का ये वीडियो देखिए।
और ये जो चीज मैं दिखाना चाहूंगा, कई बार हम लोग ईश्वर की बात करते हैं, बनारस बाबा भोले की नगरी है, संकट मोचन यहाँ पर है, दुर्गा कुंड यहाँ पर है, और काशी की अगर बात की जाए तो ईश्वर की जो अनुकंपा है वो ये थी, आप जरा देखें यहाँ पर एक एक चीज जो कहते हैं ना मिरेकल, भगवान का मिरेकल। देखिए आप, कई लोगों की यहाँ पर मान्यता है और कई लोगों का ऐसा सोचना भी है। ये देखें आप, यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के नीचे ये मंदिर है। देखिए इस तरफ ये पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर है, और यहाँ पर देखें, यहाँ तक सब सही है। इस तरफ मेरे कैमरामैन जो है प्रवीर विश्वास में बोलूंगा, इस तरफ पैन करें, ये देखिए आप, यहाँ पर सब सही है। लेकिन इसके ठीक आगे जैसे ये मंदिर क्रॉस होता है, ये दुर्घटना घट जाती है। ऐसा कई लोगों की सोच है, ऐसी कई लोगों की मान्यता है। यहाँ पर जिनसे हमारी बात हुई कि आप यहीं पर मौजूद थे जब ये घटना घटी। अच्छा एक बात बताइए, नीचे आइए जरा, आप लोग मदद करने आए लोगों की बात? हम लोग सर आगे देख रहे थे, हम लोग को कुछ उठने लायक नहीं था उसमें। जी सब भारी था, बाकी सब लोग बहुत। मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पर कि मंदिर जहाँ तक है वहां तक सब कुछ ठीक है, उसके आगे सब गड़बड़ हो गई। जी सर, जहाँ तक मंदिर था वहाँ सब सेफ था, उसके आगे सब गड़बड़ था। यहाँ पे कार लगी थी, बाकी 2 बोलेरो थी गाड़ियाँ, आगे बस थी, बाइक वाले भी जैसे थे। ही मंदिर की सीमा खत्म हुई, जी सर, उसके बाद घटना घट गई। जी सर, ऐसे लोगों की आस्था भी है यहाँ पर कि मंदिर में कई लोगों की रक्षा भी। जी सर, ऐसा मानते हैं हम लोग, तो मानते हैं सर, बाकी जो मानता हो या ना मानता हो। देखिए आप, यहाँ पर काशी बाबा भोले की नगरी है, संकट मोचन है, यहाँ पर दुर्गा कुंड है, यहाँ पर ये यहाँ पर एक मिरेकल स्टोरी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन प्रवीर विश्वास के साथ निशान चतुर्वेदी, इस मॉक के फ्लाईओवर के ठीक नीचे से, बनारस से। ऐसे पत्रकारों से आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आपके किसी अधिकार की बात ये सरकार से खुलकर कर पाएंगे? जो पत्रकार खुद पुल गिरने में ग्रह के नक्षत्र खोज रहा हो, वो आपकी बुनियादी जरूरतों की शिकायत किससे करेगा? जाहिर तौर पर इस खेल को आप समझ रहे होंगे। देश के सबसे प्रतिष्ठित चैनल, जो सबसे तेज है, सबसे सच्चा है, जो सारी खबरें आपको पहुंचाता है, लेकिन सरकार की एक छोटी सी कमी को कैसे भगवान पर थोप देता है। मैं मानता हूं कि दैवीय प्रकोप से भी ये पुल गिरा हो सकता है, क्योंकि आज तक कह रहा है, आई नेक्स्ट कह रहा है, देश का मीडिया कह रहा है, तो एक सेकंड के लिए बात मान भी लीजिए। मगर आपने अपना बहुमूल्य मतदान भगवान को नहीं दिया था, वो दिया था आपने उस पार्टी को जिसकी सरकार है। तो उस दैवीय प्रकोप के लिए भी उसी पार्टी को जिम्मेदार समझा जाए। इस घटना को लगभग 1.5 साल हो गया। अब आते हैं आज के संदर्भ में बात करने पर। बिहार में नीतीश सरकार का जो सुशासन है और जो विकास की बाढ़ आई थी बिहार में, उससे एक पुल बह गया था। ठीक इसी तरह का काम बिहार में भी किया जा रहा है, लेकिन उस समय ये काम इतने खुले स्तर पर हो पाया, मगर मीडिया की ये चाटुकारिता अब उतने खुले स्तर पर नहीं है। तो क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे अखबारों और टीवी चैनल्स की जगह अब यूट्यूब और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ऐसे वायरल मैसेजेस फैला करके ये चीज साबित की जा रही है कि वो जो पुल गिरा है वो किसी इंजीनियर या सरकार की कमी से नहीं गिरा है, वो गिरा है दैवीय प्रकोप से, वो गिरा है दैवीय आपदा से। समझिए कि भगवान कितना फालतू होगा जो वो ऊपर से नीचे आएगा और एक बने हुए पुल को गिरा करके फिर ऊपर चला जाएगा। अगर इस तरीके की खबरें प्लांट की जाती हैं और आप फिर भी इनमें रुचि लेकर के देखते हैं, तो आप एक बात को समझिए कि आपको सिरे से एकदम बुनियादी तौर पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ बनने की इस पाठशाला को, जिसे आप मीडिया कहते हैं, आप वहां अटेंडेंस लगाकर बेवकूफ बन रहे हैं। सवाल यह है कि अगर संविधान की तुलना धर्म से की जाएगी तो आप किस तरीके से अपने अधिकार फ्रेम कर पाएंगे? मसलन एकदम बुनियादी चीज को समझिए कि अगर कोई इंसान आपको पकड़कर बीच चौराहे पर मंदिर के सामने मारे और मारते मारते आपको अधमरा कर दे, उसके बाद आप अपनी शिकायत कहां लेकर जाएंगे? मंदिर के पुजारी के पास या पुलिस थाने? जाहिर सी बात है आप थाने ही जाएंगे, और थाना जो शैली है वो संविधान के अंतर्गत आती है, किसी धर्म के अंतर्गत नहीं आती है। संविधान आपको धर्म चुनने की आजादी भी देता है और संविधान आपको धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन धर्म के भीतर संविधान के लिए कुछ भी वर्णित नहीं है। इस देश में आपकी अभिव्यक्ति, आपके अधिकार, सब कुछ संविधान से निहित है। मैं आपको बार बार यही चीज समझाता हूं कि किसी सरकार के बहकावे में आकर अगर आप संविधान पर हमला करते रहेंगे तो जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, आपके अधिकार भी खत्म हो जाएंगे। धर्म में बंधन होते हैं, बंधन आपको बांधते हैं।
संविधान आपको आजादी देता है, सवाल करने का हक देता है। सवालों से सरकार को परेशानी होती है, इसलिए वो सवालों को कम करने के लिए संविधान के मुंह पर धर्म का ताला मारना चाहती है। इस देश की जनता ने अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद इस संविधान को पाया है। आप मानकर चलिए कि 200 साल अंग्रेजों की लड़ाई और लगभग 200 साल ही मुगल शासन से लड़ाई। ये लड़ाई के बाद आप इस संविधान में जीने की शैली में आ पाए हैं। और अगर आप इतने 70 साल की आज़ादी और पढ़ाई लिखाई के बाद भी इस देश का मीडिया ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करता है और उसका आप मूर्खतापूर्ण तर्क के साथ समर्थन करते हैं, तो इस देश का मीडिया भी तो मूर्ख बन रहा है, ऊपर बैठा हुआ ईश्वर भी आपकी मूर्खता पर हंस रहा होगा। संविधान से चलने का अधिकार बनाइए, सरकार के धार्मिक ढोंग को पहचानिए। बोलतंत्र की इस मुहिम से जुड़िए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी और कितनी सरकारी नाकामियों को धर्म की आड़ में छुपाकर आपके सवाल रोके गए हैं। टीम बोलतंत्र के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।